तो जनाब तब्दीली की हवाएं नहीं बल्कि तब्दीली के तो अब झक्कड़ चलने लग गए हैं, यानी कि अब सफ़े मातम बिछी हुई है और तकलीफ है और मायूसी का आलम है जनाब जाती उमरा में, कि जिनको ये कहा गया था लाडले बनाकर लाया गया था, अब वो लाडले के जो इल्जामात हैं वो किसी और पर लगा रहे हैं। हालांकि लाडला ऐसा तो नहीं होता ना कि उसको अडयाला जेल में डालकर उसके तमाम तर मामला जो है वो मुंजमद कर दिए जाए। बड़ी अहम खबरें हैं आज की, और खुशखबरी ही खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं उनके लिए, कायदीन के लिए और लीडरान के लिए, और इमरान खान खुद जो है वो भी इस खुशखबरी को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी अहम इतलात जो है वो आ गई हैं, और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ है उन्होंने रात गए बहुत ही अहम पैगाम दिया है, और वो पैगाम क्या है? वो पैगाम तमाम बातों की जो है वो तशरीह कर रहा है कि जनाब अब मामला जो है वो सुलझने की तरफ जा रहा है। तो जनाब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको तफसीलन बताते हैं। तो सबसे पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दे, ताकि तमाम तर एक्सक्लूसिव खबरें जो अंदर की खबरें हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो जनाब आपको इससे पहले कि ये बताऊं कि नवाज शरीफ का पत्ता कैसे कट गया है और जनाब कोहराम जो है वो क्यों मचा हुआ है मुखालफिन की सफों में, आपको ये बताते चले कि जनाब तब्दीली के झक्कड़ कैसे चल रहे हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तकरीबन आ चुकी है जनाब। तो होता कुछ ऐसे है कि सनम जावेद की जो है वो रिहाई की भी इतलात जो है वो सामने आ गई है। इससे पहले जो है वो खतीजा शाह की रिहाई हुई है, और खतीजा शाह आप समझ सकते हैं कि वो खातून है जो मतलब इमरान खान के लिए इस कदर उन्होंने पॉजिटिव और बोल्ड स्टेप लिए हैं, क्योंकि एक अमीर खातून के बारे में ये कहा यह जा रहा था कि जनाब वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी सख्तियां, और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जा रहा था। लेकिन उसके बरक्स बड़ी सब्र और इस्तकामत से जो है वो खतीजा शाह ने ये तमाम वक्त वहां पे गुजारा। और बल्कि अंदर की खबर ये है, और आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो है वो बात बताते चले कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा था कि जनाब अब जो खतीजा शाह है उन्होंने बड़ी ही बेलौस होकर जेल के अंदर भी जो है वो जितने भी रहनुमा जो है वो अंदर गए थे बेकसूर थे, जिन लोगों उनकी खिदमत भी की, और उनके लिए जो है वो मुसलसल काविशें और हौसला अफजा जो है वो मामलात भी खतीजा शाह की तरफ से देखे जाने लगे। अब खतीजा शाह जो है अपनी फैमिली के पास आ चुकी हैं, उनकी रिहाई हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि जनाब सनम जावेद का भी जो मामला है वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बरक्स आज जो है वो मुतजाद इतलात इस तरह की है कि जी सनम जावेद का भी जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में मन घड़त मुकदमात में जो है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरह जनाब वो मतलब जो हुकूमत है ना उन ढिली नहीं छड़ रही। बेसिकली वो कह रहे हैं भाई किसी तरह सानू माफी मिल जाए इमरान खान को, हमें किसी तरह इमरान खान के जो कायदीन और जो करीबी लोग हैं उनसे निजात मिल जाए। इसलिए उन्होंने अब सनम जावेद के ऊपर भी एक और मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ ये देखें तसलसल, देखें तसलसल ये शुरू हुआ जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। अब उसने काउंटर पॉलिसी काकड़ हुकूमत के कहने पर क्या खेली है वो भी आपको बताता हूं। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो तसलसल है वो ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस लेने की कोशिश की, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और उसके ऊपर हुक्म बरा भी जारी कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन भी तिल मिला रहा है और काकड़ हुकूमत भी तिल मिला रही है। इसके साथ साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था वो भी बड़ा वाजे था साइफर केस के ऊपर, और उसके ऊपर जो मासूम का जो खिताब दे दिया गया है इमरान खान को, उसके ऊपर भी बड़ी तकलीफ हो रही है जनाब। सफों में बड़ी तकलीफ है भाई, ओए होए होए क्या बताएं आपको। तो इसके साथ साथ ये तो आपको मैंने फैसलों की बात बता दी, इलेक्शन कमीशन भी बेबस हो गया, और अब कागजात नामजदगी भी लोगों के जमा हो गए। अब यकीन कीजिए कि जनाब तकरीबन तमाम हलकों से कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए गए थे। इमरान खान की बड़ी आला स्ट्रेटजी थी, क्योंकि उनको पता था अडयाला जेल में बैठ के कि जनाब इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे, इसलिए कवरिंग कैंडिडेट एक नहीं दो नहीं बल्कि हर कवरिंग कैंडिडेट जो हर कैंडिडेट है उसके पीछे चार चार कवरिंग कैंडिडेट जो है वो इमरान खान के अहकामात के मुताबिक खड़े किए गए थे, कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। और आज की सबसे बड़ी और बेहतरीन खबर आपको ये बताता चलो, खुशखबरी आपको देता चलो, और वो ये है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी ना सिर्फ मियां वाली से
बल्कि लाहौर से भी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। यानी कि इमरान खान इज ऑन द ट्रैक और इमरान खान इस वक्त जो है वो धजियां मुखालफीन की बखेरने के लिए तैयार बैठा है। और आपको पता है अडयाला जेल में इंतखाबी सेल वैसे ही कायम हो गया है, तो इमरान खान ना सिर्फ अपनी तशहीर के लिए और अपनी जो मुहिम है उसको स्टार्ट किए हैं, बल्कि पूरी पीटीआई को भी लेकर चल रहे हैं साथ साथ। अब जनाब ये तकलीफ जा तो नहीं रही, ये तकलीफ तो बड़ी तकलीफ जो है वो बन गई थी नवाज शरीफ के लिए भी और जाती उमरा के लिए भी। तो अब क्या किया है कि नवाज शरीफ ने काकड़ हुकूमत को गो हेड दिया है कि भाई जाओ और जाके बल्ले के निशान को किसी तरह हथिया लो, किसी तरह रोक लो। क्योंकि कल जो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसने भी पेट में मरोड़ उठा दिए हैं जनाब मुखालफीन के, नवाज शरीफ के। तो जो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बैरिस्टर गोहर ने, वो ये कहा था कि जनाब मामला यह है कि अगर बल्ले का निशान हमसे हथियाने की कोशिश की जाती है तो फिर जो है वो हमारे लिए इलेक्शन में सीधी सीधी रुकावट बनाएंगे। और रुकावट बनाने की पूरी कोशिश करने, वो जो बात कल की गई थी उसको आज साबित कर दिया काकड़ हुकूमत ने। और वो काकड़ हुकूमत ने क्या किया है कि अब इलेक्शन कमीशन को हथियार बनाकर, जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए उसको हथियार बना के जनाब आगे अब फॉर्मूला ये खेला है उन्होंने, ये मास्टर प्लान है उनका कि उन्होंने जनाब रिट दायर कर दी है इस फैसले के, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ। अब नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। अंदर खाते जो है वो फिजाएं और हवाएं सिर्फ पीटीआई के साथ मिल चुकी हैं और नवाज शरीफ ने अपने तमाम तर जो आलाकार हैं उनकी ड्यूटी लगा दी है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको तेज कर दे। और उसके साथ साथ जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि प्लानिंग कर ली है कि किसी तरह जो है अब अदालतों पर हमला करना है, क्योंकि उनके मुताबिक जो अदालतें हैं वो इस वक्त जो है वो कानूनी तौर पर रिलीफ फराम कर रही हैं इमरान खान को, और ये बात उनसे काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब आपको ये बताते हैं इसके साथ साथ कि जनाब ये तो सारी पॉजिटिव खबरें थी जो मैं कई दिनों से आपको बता रहा था कि ये पॉजिटिव खबरें आने वाली हैं, क्योंकि अंदर खाते मामला तय पा गए हैं और नवाज शरीफ जो है इस वक्त डिस्टर्ब है। तो नवाज शरीफ की प्लानिंग भी है कि अब जो है वो बाहर भाग जाया जाए और मामला फिर वही होगा कि शहबाज शरीफ जो है वो आगे आएगा और आकर जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करेगा, जहां पे तलखियां उनको खत्म करेगा। इसके साथ साथ उनको डेंट मारने के लिए सबसे बड़ा बंदा जो है इस वक्त आसिफ जरदारी भी मौजूद है, जो मुसलसल ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। यहां तक कि जनाब उनके बहुत सारे जो पामिस्ट हैं, पेशन गोई करने वाले लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब अगली बार अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत बनती नजर आ रही है, नून लीग कहीं नहीं है उसके अंदर। और ये बात समझ अब आने लग गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को भी कि जनाब होते साडा गेम ओवर, वापस लंदन की फ्लाइटें, एवन फील्ड की फ्लाइटें दोबारा करा ली जाए तो इसी में बेहतरी होगी। और ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि इमरान खान बहुत जल्द जो है वो बाहर आ जाएंगे। और कभी इम्कानात इस बात के भी हैं कि जितनी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेंगे और आगे इलेक्शन भी जीतेंगे अवामी सपोर्ट के साथ। तो जनाब ये सारी बात तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब आर्मी चीफ ने क्या कहा है। आर्मी चीफ ने जनाब वाज़ेह इशारा दिया है और वो इशारा ये दिया है, खिताब किया फार्मर्स के जो इजलास से, उससे कॉन्फ्रेंस से, और उन्होंने ये खिताब करते हुए कहा है कि जनाब जो झूठी और मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है उसको हम जो है मुस्तरद करते हैं और किसी भी शर की जो है, किसी भी मतलब इस तरह की एक्टिविटी की जो एंटी पाकिस्तान है उसकी सरकोबी करने के लिए तैयार हैं और हमा वक्त तैयार हैं। तो ये पैगाम दिया गया है उन लोगों को जो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना रहे हैं और इस वक्त जो है उसको जानबूझ के प्रोपोगेट कर रहे हैं। और उनके अंदर क्योंकि फिजाएं अब चेंज हो रही हैं तो उनके अंदर सरे फहरिस्त जो है ये सीधा सीधा जो मतलब बताया गया है वो बताया गया है जरा मुखालफीन को, जो इस वक्त ये कर रहे हैं कि अपनी दाल नहीं गल रही, अपनी कारकर्दगी नहीं है और कुछ भी नहीं है पल्ले, और फिर क्या कर रहे हैं वो सारा का सारा साथ दे रहे हैं जनाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का। वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अब हमें जो है, क्योंकि मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू, तो जनाब वो कहते हैं कि जब तक हमारे मामला ठीक था इस वक्त तक जनाब वो गुण गा रहे थे और अब जब मामला खराब हो रहे हैं अपनी कारकर्दगी की वजह से
और अपनी जो है हठधर्मी की वजह से, तो उस चक्कर में अब उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाना शुरू कर दिया है। तो ये थी अंदर की बात। जो इस वक्त अंदर के मामलात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरी तरह सपोर्ट में हैं और बहुत जल्द आप खुशखबरी भी सुनेंगे।